Good morning, class 7th. In today's class, we are going to revise chapter soil. Soil is an important natural resource as we are getting it from the nature. Therefore, it is called natural resource and it is the uppermost layer of the earth. Means earth का जो top layer है that is soil and it is black brown in color. Now we will study the importance of the soil कि how soil is important for us. तो soil जो है plants की growth के लिए it is essential as it supports the plants by holding the roots. Mean plants जो है वो हम जब सोन करते हैं सीड्स वी पुट सीड्स इन द सॉइल फिर रूट्स ग्रो करती हैं प्लांट्स ग्रो करता है तो रूट्स जो है वो किस में ग्रो कर रही हैं आपका प्लांट्स सॉइल के अंदर ही कर रही हैं एंड सॉइल जो है वो प्लांट की रूट्स को फर्मली होल्ड करके रखता है अगर वो होल्ड नहीं करेंगे सॉइल जो है वो होल्ड नहीं करेगा तो प्लांट जो है वो इट में फॉल डाउन टू वन डायरेक्शन okay so it supports the plant growth by holding the roots firmly and it is a home for many organisms means many organisms जैसे ants हैं beetles हैं earthworms हैं तो वो मिट्टी में ही रहते हैं soil में ही रहते हैं तो it is a home for many organisms and moreover some bacteria are there that are present in soil. So soil is a home for many organisms and it is essential for the agriculture. क्रॉप प्रोडक्शन में भी सॉइल का बड़ा असेंशियल रोल प्ले करता है वो और इवन जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स जो है वो सॉइल से ही लेते हैं व्हेन वी वाटर द प्लांट वी पोर द वाटर इनटू द सॉइल सॉइल जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड देन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रीचेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द plant's body. Similarly, minerals and nutrients are also present in the soil, which is essential for the plant's growth. Okay. The next topic is soil teeming with life. Teeming means full of. जो soil है उसमें बहुत सारी life पाई जाती है. You can collect the sample uh, from the various places like from the garden soil. गार्डन सॉइल आप कलेक्ट करेंगे एंड इफ यू विल ऑब्जर्व गार्डन सॉइल में आपको ग्रास नजर आएगी रूट्स नजर आएंगे सॉइल के अंदर एंड द एनिमल्स एंड बीटल्स एंड अर्थवर्म देखो सॉइल के अंदर प्लांट लाइफ भी है एंड एनिमल लाइफ भी है एंड अदर थिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट जैसे कि कंक्रीट मीन स्मॉल स्टोन्स okay and if you collect the soil from the roadside then also you can see the dry leaves here and dry roots there and ants and termites in the category of animals so you can see when you collect the soil from the roadside plant life is there and animals life are also there and the other thing plastic bag glass and concrete is present okay एंड इफ यू कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो वहाँ आपको प्लांट्स है ना मिले लेकिन एनिमल्स जो है एंट्स वगैरह आपको नजर आएंगे तो सी एनिमल्स लाइफ इज ऑल्सो देयर सो उसमें और अदर चीजें क्या है ग्रेवल है सैंड है कॉन्क्रीट है प्लास्टिक बैग्स सो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी कि अगर आप गार्डन सॉइल या सॉइल फ्रॉम द रोड साइड या कहाँ किसी भी एरिया से जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो अगर आप सॉइल का सैंपल लेते हैं तो आपको प्लांट्स लाइफ और एनिमल्स लाइफ उसमें नजर आती है तो इट यू कैन से इट इज फुल ऑफ लाइफ इसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव करते हैं ना सॉइल पॉल्यूशन we are continuously throwing plastic bags polythene bottles polythene bags ये हम जो प्लास्टिक है ये सॉइल में ऐसे डालते जा रहे हैं मिट्टी में फेंकते जा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन सॉइल में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि सॉइल में जो है एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट अगर हम इनको जो है प्लास्टिक जो है वो थ्रो करते रहेंगे तो क्या होगा वो जो सॉइल है वो ब्लॉक हो जाएगी एयर उसके अंदर पास नहीं कर पाएगी और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे अपनी गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे तो finally क्या होगा they may die and we are also throwing chemicals in the soil and we are using fertilizers and pesticides in our agriculture fertilizers these are chemicals pesticides these are also chemicals जो कि हम crops में plants की growth में जब plant grow करता है तो उसमें हम fertilizers डालते हैं ताकि plants की growth अच्छी हो but when we add excess of fertilizers in the soil तो इट कॉजेज सॉइल पोल्यूशन एंड जब प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है हम उनको हार्वेस्ट करके मीन स्टोर करते हैं तो हम पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं इवन जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तब भी हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक ना करे रोडेंट्स अटैक ना करे तो इन ये सब केमिकल्स ही हैं इससे हम उन चीजों को तो प्रिवेंशन दे रहे हैं बट इनका अगर एक्सेस में यूज किया जाए तो इनसे जो है वो सॉइल पोल्यूशन भी होता है सो टू प्रिवेंट द सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए वी शुड
बैन पॉलीथीन बैग्स और वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी केमिकल्स हैं उनको रिलीज मिट्टी में करने से पहले दे शुड बी ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब होता है कि उनको हार्मफुल सब्सटेंसेस से लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट करना। ओके, देन जो पेस्टिसाइड्स का यूज है एग्रीकल्चर में या फिर फर्टिलाइजर्स का यूज है एग्रीकल्चर में, उनको मिनिमाइज करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनी? थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, उन वो रॉक्स जो हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर और क्लाइमेट, मतलब विंड, हवा, तेज पानी, क्लाइमेट कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इनकी वजह से उन रॉक्स का ब्रेक डाउन हुआ। वो बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो छोटे रॉक्स में, देन फर्दर छोटे रॉक्स और फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, ब्रेक डाउन हुआ उनका। एंड दिस ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स पार्टिकल, इट इज नोन एज वेदरिंग। और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग गए बड़े बड़े रॉक्स को बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने के लिए। सो दिस इज हाउ योर सॉइल इज फॉर्म्ड। नाउ soil profile. If we take a handful of soil and I put it in the glass, and the glass is filled with 3/4 filled with water, तो आप देखेंगे सॉइल की डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। कैसे? जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे सैंड के, सॉइल के, दे विल गेट सेटल डाउन, इट इज कॉल्ड ग्रेवल। जो छोटे पार्टिकल है उनसे वो ऊपर वाली लेयर में आ जाएंगे, कॉल्ड सैंड। और फाइन पार्टिकल्स मींस वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही छोटा है, इट इज कॉल्ड क्ले। तो वो उनकी लेयर जो है वो ऊपर और ऊपर बन जाएगी। एंड देन डर्टी वाटर यू कैन सी, और उसमें जो ह्यूमस है यानी रोटिंग डेड मैटर है, यू कैन सी फ्लोटिंग ऑन द surface of the water. So you can see that the soil is composed of distinct layer. Now we will see the section of the soil profile. ये vertical section है जिसमें different layers of soil you can see. ठीक है, यहाँ पे देखो A horizon है, B horizon है, C horizon है and bedrock. A horizon को हम top soil बोलते हैं. See the color is dark brown. इसका कलर जो है वो dark brown है, इसमें plants की growth हो रही है, प्लांट्स इसमें ग्रो करते हैं। इसका मतलब दिस हॉरिजन कंटेन्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस है। ह्यूमस है तो सॉइल का टेक्सचर अच्छा होगा, पोरस होगी सॉइल, इसमें वाटर रिटेन रहेगा। ठीक है, बी हॉरिजन, इट इज अ नेक्स्ट टू टॉप सॉइल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सब सॉइल। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स यहाँ तक पहुंचती है। इसमें ह्यूमस कम होती है, मिनरल्स इसमें जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। एंड सी हॉरिजन में रॉक पार्टिकल्स यू कैन सी। ठीक है, यहाँ जो है रूट्स नहीं पहुंचती, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती। और यहाँ पे ए हॉरिजन में आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यहीं सरवाइव करते हैं। ओके, नीचे ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, वो यहीं पे रहेंगे ताकि उनको एयर भी एटमॉस्फेयर से मिलती रहे। एंड द थर्ड लास्ट वन इज द बेड रॉक। बेड रॉक मीन्स, इसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। इट इज वेरी हार्ड लेयर, इसको डिग करना भी इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो जब सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम एग्जाम में अगर आता है तो यू विल शो द डायग्राम विद डिफरेंट कलर, दिस इज डार्क ब्राउन, देन लाइट ब्राउन। यहाँ आप छोटे रॉक पार्टिकल्स दिखाएंगे या बड़े रॉक पार्टिकल्स दिखाएंगे, या प्लांट्स की रूट्स, और यहाँ ट्रीज की रूट्स दिखा देंगे। Okay, so the diagram should be clear to you. And if the explanation is required, you will give the heading topsoil, then you will explain this in the points, and we have done this question in your registers. So go through your notes carefully and revise the chapter thoroughly. Okay, the next is types of soil. अब यहाँ देखो, clay soil, loamy soil, sand soil and silt. We will differentiate between these soils in the form of tabular form. In a tabular form, now see that table. कंपोनेंट, सैंडी सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स होंगे, क्ले सॉइल में क्ले के पार्टिकल होंगे, लोमी सॉइल में सैंड, क्ले और सिल्ट पार्टिकल्स आर देयर। अब सैंड पार्टिकल्स का साइज इज वेरी लार्ज, क्ले का बहुत छोटा होता है, वेरी फाइन मींस वेरी स्मॉल, लोमी का स्मॉल मतलब लार्ज, ज्यादा लार्ज भी नहीं होगा, ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, स्मॉल साइज होगा। इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस। सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इज वेरी मच लार्ज, क्ले में बहुत कम होता है पार्टिकल्स के बीच स्पेस, और लोमी में एडिक्वेट। एडिक्वेट मींस ना ज्यादा कम ना ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा बहुत कम भी नहीं होगा, एडिक्वेट होगा। अगर बहुत ज्यादा स्पेस है तो उसके अंदर एयर भी ज्यादा होगी तो वेल एरेटेड, सैंडी सॉइल इज वेल एरेटेड।
क्ले में पार्टिकल्स के बीच का साइज इज वेरी स्मॉल, तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर कैन गेट ट्रैप इनटू इट। एंड लोमी में एडिक्वेट मींस प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब इसमें पार्टिकल का इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो है ज्यादा है, तो इसमें पानी जो है वो फटाफट अगर हम डालते हैं तो पानी फटाफट फ्लो कर जाएगा, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहे, तो वेरी लिटिल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और क्ले में बहुत लार्ज है एज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो उसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो वाटर जो है वो मूव नहीं कर पाता, वो वहीं का वहीं रह जाता है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड लोमी में इट इज मॉडरेट। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सिल्ट्स। सिल्ट्स क्या होते हैं, ये रिवर बेड्स के अलोंग साइड जो है पाए जाते हैं, एंड इनका साइज जो है वो क्ले और सैंड के बीच के साइज होता है, मतलब पार्टिकल्स का साइज जो है वो क्ले के पार्टिकल्स और सैंड के पार्टिकल्स के बीच में लाइक करता है, जैसे लूमी का है। Okay, now we will study the properties of the soil. Properties of the soil means percolation. First property is percolation rate of water in the soil. Percolation का मतलब होता है movement. ओके, अगर सॉइल के बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस अगर उसमें ज्यादा है तो वाटर अगर आप डालते हैं तो वाटर फटाफट मूव कर जाएगा उसमें, जैसे कि इन द केस ऑफ सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा होता है, तो वो इजीली जो है आपका वाटर की जो है वो मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, तो सैंडी सॉइल में पर्कुलेशन रेट इज हियर। सी, अब ये सैंडी सॉइल है, इसमें पार्टिकल्स के बीच में देखो ये दीज आर द पार्टिकल्स, अब इनके बीच में स्पेस जो है इट इज मैक्सिमम, तो वाटर जब आप डालते हैं तो वाटर फटाफट इजीली जो है इसमें से मूव कर जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ओके, so this is called the percolation, means the movement of the water between the soil particles. And percolation rate अगर आपको calculate करना है तो how will you calculate? This is the formula, amount of water divided by percolation time. Now इस formula पे base जो है आपको questions आ सकते हैं। See the example, it took 20 minutes for 200 ml of water to percolate, मतलब 20 मिनट्स लग रहे हैं 200 ml of water को percolate होने में। percolate means movement होने में, तो आपको percolation rate निकालना है। You will write the formula, percolation rate is equal to amount of water divided by percolation time. अब कितना वाटर लिया आपने, अमाउंट ऑफ वाटर 200 ml, तो 200 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पर्कुलेशन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ 20 मिनट्स में वो पर्कुलेट करता है, तो 20 मिनट्स यहाँ आ जाएगा। यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो आंसर इज 10। साथ में जो भी आंसर आएगा आप यूनिट लगाएंगे मिलीलीटर पर मिनट। ओके, द नेक्स्ट इज मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर का मतलब क्या है कि कितना वाटर जो है वो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, सो यू कैन से it is an amount of water present in the soil. Now if you see clay में आपको moisture जो है आप देख सकते हैं कि clay के अंदर जो है highest content of moisture है, क्योंकि उसमें particles का size जो है वो बहुत ही कम होता है। particles के बीच का जो size है that is very small, means inter particle space is very less, तो जब आप उसमें पानी डालते हैं पानी मूव नहीं करता, वो वहीं का वहीं रिटेन रहता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो उसमें जो है हाईएस्ट कंटेंट ऑफ मॉइस्चर है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे कुछ 3 मेजरिंग सिलेंडर्स लिए हैं, यहाँ सैंडी सॉइल डाली, यहाँ लोमी डाली और यहाँ क्ले सॉइल डाली। आपने 50 ग्राम सॉइल लिया, ओके, और आपने वाटर को जब यहाँ पोर किया तो यू विल ऑब्जर्व कि जो वाटर है वो सैंडी सॉइल से पर्कुलेट होता हुआ, मूव करता हुआ, पास होता हुआ जो है इस मेजरिंग सिलेंडर में उसका कलेक्शन होता गया। नाउ यू विल सी द वॉल्यूम। सी द वॉल्यूम इन दिस केस इज 34 ml, इस केस में आपका 24 है और इस केस में आपका 14 है। तो सबसे ज्यादा जो है सैंडी सॉइल में वाटर जो है कलेक्शन होके वाटर उसमें आया है सैंडी सॉइल के केस में, मतलब सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से वाटर जो है फटाफट मूव किया और एज अ फिल्ट्रेट सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ कलेक्शन हुआ नीचे मेजरिंग सिलेंडर में। तो यानी कि इतना हुआ तो बाकी कहाँ गया, बाकी जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। तो यू कैन सी कि सैंडी सॉइल ने सबसे कम जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब किया है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसमें है, क्ले में है। So this is the absorption capacity of the water by soil. Okay. The next topic is soil and crops. अब different type of soil जो है वो different area में पाई जाती है. Why? Because of many factors like climate, temperature, humidity, rainfall. So these are the factors on which the type of soil depend. कि जैसे sandy soil है वो उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पे या clay soil है वो उन एरिया में पाई जाती है जहाँ बारिश ज्यादा होती है. तो it all depends on the
डिफरेंट फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा। ओके, तो सैंडी सॉइल में किस टाइप की क्रॉप जो है वो ग्रो करती है? पोटैटो, लेटस, कॉर्न, पेपर्स। एंड क्ले सॉइल में स्प्राउट्स, ब्रोकली एंड केल, बीन्स, कैबेज, इवन पैडी क्रॉप्स जैसे राइस वगैरह हो गए, वो भी यहाँ पे ग्रो करते हैं, क्ले सॉइल में ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स को जो है वाटर अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, और क्ले सॉइल में वाटर का अमाउंट जो है ज्यादा होता है, इसलिए ये जो क्रॉप्स हैं जैसे पैडी क्रॉप्स हैं वो क्ले सॉइल में ग्रो करती हैं। बाकी क्रॉप जैसे लूमी में एप्पल, कैरेट, टोमेटोज एंड कुकुम्बर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? जैसे बहुत तेज हवा चली, बहुत तेज जो है वाटर का फ्लो हुआ, फ्लड आ गए, तो क्या होता है, हमारी जो ऊपर की जो लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, एंड दैट इज अ टॉप सॉइल, दैट इज कॉल्ड अ टॉप सॉइल, एंड दैट इज वेरी फर्टाइल। प्लांट्स की ग्रोथ इसमें होती है। अगर ये फर्टाइल लेयर नहीं रहेगी तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये जो रिमूवल है टॉप सॉइल का बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर, इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, एंड वी हैव टू प्रिवेंट इट। हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? वी कैन प्रिवेंट इट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ज्यादा ट्रीज लगाएंगे तो उनकी रूट्स ज्यादा होंगी, ज्यादा रूट्स जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगी, और विंड या फिर विद एक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर वो सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो है वो रिमूव नहीं होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, एंड बाय अवॉइडिंग द ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स जैसे गोट, कैटल्स, ये जो है ग्रेज करते हैं, तो इनकी ओवर ग्रेजिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज बाय कंट्रोलिंग फ्लड्स। जब फ्लड्स आते हैं रेन की वजह से, तो क्या होता है, वाटर फ्लो करता है तो अपने साथ टॉप सॉइल को भी रिमूव कर देता है। सो कंट्रोल अगर हम फ्लड को करें तो उससे जो है हमारा सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। एंड हाउ कैन वी कंट्रोल फ्लड्स? बाय मेकिंग डैम्स बना दिए जाते हैं, वाटर को उसमें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर फ्लड्स को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो जो डैम्स में वाटर स्टोर होता है, दैट कैन बी यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस। ओके, so this is all about your chapter soil. Thank you class and have a nice day.